अगर तुमने फोन को कंट्रोल नहीं किया तो फोन तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल कर देगा। दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच बताओ, इस समय तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने फोन पर यह वीडियो देख रहे हो और शायद इस वीडियो के खत्म होते ही तुम क्या करोगे? शायद तुम इंस्टाग्राम खोलोगे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगोगे, फिर व्हाट्सएप स्टेटस चेक करोगे और पता भी नहीं चलेगा कि 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, आज पूरी दुनिया इसी चक्र में फंसी हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हो या सोशल मीडिया तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि आज के समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है तुम्हारा ध्यान, अटेंशन। और बड़ी बड़ी कंपनियां, सबसे स्मार्ट इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट मिलकर सिर्फ एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए। सोशल मीडिया का असली जाल। जब भी तुम्हारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो खुशी और उत्साह की भावना पैदा करता है। यही कारण है कि जब भी फोन वाइब्रेट करता है, तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे यह एक आदत नहीं बल्कि एक लत, एडिक्शन बन जाती है। तुम सोचते हो कि बस 2 मिनट के लिए फोन उठाया है, लेकिन अचानक घड़ी देखते हो तो पता चलता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं। और यही वह जाल है जिसमें आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। सफल लोगों की एक कॉमन आदत। जब कई सफल लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखा गया तो एक चीज लगभग हर किसी में कॉमन मिली। वह चीज थी अकेले रहने की क्षमता, सॉलिट्यूड। सफल लोग अक्सर समय निकालते हैं जब वे अकेले होते हैं। उस समय वे सोचते हैं, योजना बनाते हैं, अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में समस्या यह है कि लोग कभी अकेले ही नहीं होते। हर समय फोन हाथ में होता है, हर मिनट नोटिफिकेशन आ रही होती है, हर समय हम किसी और की जिंदगी देख रहे होते हैं और इसी वजह से हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान, फोकस का खत्म होना। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, समस्या यह है कि लोगों के पास फोकस नहीं है। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को इस तरह ट्रेन कर देता है कि हमें हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट चाहिए। अगर कोई काम थोड़ा लंबा या मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग तुरंत बोर हो जाता है। इसलिए आज बहुत से लोग एक काम पर 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इस जाल से बाहर निकल जाते हैं, उनके पास एक सुपर पावर होती है, डीप फोकस। और आज की दुनिया में डीप फोकस ही सबसे बड़ी ताकत है। समय की बर्बादी। चलो एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 3 घंटे फोन पर बर्बाद करता है तो महीने में लगभग 90 घंटे हो जाते हैं और पूरे साल में यह 1000 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। सोचो, इन 1000 घंटों में तुम क्या कर सकते थे? नई स्किल सीख सकते थे, किताबें पढ़ सकते थे, अपनी हेल्थ सुधार सकते थे, नया बिजनेस शुरू कर सकते थे, अपने सपनों पर काम कर सकते थे। लेकिन ज्यादातर लोग यह समय बस स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। तुलना का जहर। सोशल मीडिया का एक और खतरनाक असर है कंपैरिजन। तुम लगातार दूसरों की जिंदगी देखते रहते हो, उनकी खुशियां, उनकी सफलता, उनकी ट्रिप्स, उनकी महंगी चीजें। लेकिन जो तुम देखते हो वह उनकी पूरी जिंदगी नहीं होती, वह सिर्फ उनका एडिट किया हुआ वर्जन होता है। फिर भी हमारा दिमाग यह मान लेता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा खुश और सफल हैं और धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम कमजोर होने लगती है। क्रिएटिविटी क्यों खत्म हो रही है? आज बहुत लोग कहते हैं, मुझे कोई नया आइडिया नहीं आता। लेकिन असली कारण क्या है? क्रिएटिविटी तब आती है जब दिमाग को थोड़ा खाली समय मिलता है, जब हम बोर होते हैं, जब हम चुप होते हैं, जब हम अकेले सोचते हैं। लेकिन आज जैसे ही हम बोर होते हैं, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। इसलिए दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। रिश्तों पर असर। एक और बड़ी समस्या यह है कि फोन हमारे रिश्तों को भी कमजोर कर रहा है। आज कई लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं लेकिन सभी अपने फोन में व्यस्त होते हैं। हम शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। सच्चे रिश्ते लाइक्स और कमेंट्स से नहीं बनते, वे बनते हैं आंखों में देखकर बात करने से, ध्यान से सुनने से और साथ समय बिताने से। मानसिक शांति का नुकसान। सोशल मीडिया लगातार हमारे दिमाग को व्यस्त रखता है। हर समय नई खबरें,
नई बहसें, नई राय। इससे दिमाग को कभी आराम नहीं मिलता और धीरे धीरे यह एंग्जाइटी और तनाव बढ़ाने लगता है। लेकिन जब हम थोड़ी दूरी बनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया बिना सोशल मीडिया के भी बिल्कुल ठीक चल रही है। क्या करना चाहिए? अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकलें। यहाँ कुछ आसान कदम हैं। 1. अनावश्यक ऐप्स हटाओ। फ़ोन से वे ऐप्स हटा दो जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। 2. नोटिफिकेशन बंद करो। जितनी कम नोटिफिकेशन होंगी उतना कम ध्यान भटकेगा। 3. सुबह फ़ोन मत देखो। सुबह का पहला घंटा फ़ोन को नहीं बल्कि खुद को दो। 4. रात को फ़ोन से दूरी। सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दो। 5. नई आदतें बनाओ। खाली समय में किताब पढ़ो, व्यायाम करो, नई स्किल सीखो, परिवार से बात करो। शुरुआत मुश्किल होगी, पहले कुछ दिन कठिन होंगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देगा। वह कहेगा बस एक बार चेक कर लो। लेकिन अगर तुम थोड़ा धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें फ़र्क महसूस होने लगेगा। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी नींद सुधरेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने जीवन की दिशा समझ आने लगेगी। याद रखो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। हर मिनट जो तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग में बिताते हो, वह मिनट कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपनी ज़िंदगी फ़ोन के हवाले कर दोगे या अपने समय और ध्यान को खुद कंट्रोल करोगे? अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। छोटा कदम उठाओ, सिर्फ 7 दिन के लिए। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। आखिरी बात, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है, लेकिन वह तभी बाहर आएगी जब तुम अपने ध्यान और समय को सही दिशा में लगाओगे। इसलिए आज से अपने समय की कीमत समझो। फ़ोन को इस्तेमाल करो, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक मत बनने दो, क्योंकि असली ज़िंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन के बाहर है।